are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए नकद के साथ पकड़े जाने का आरोप लगा है। हाल ही में अशोक वानखेड़े ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा किया था कि 10,000 रुपये प्रति वोट की बात चल रही है। इसके साथ ही मटन पार्टी और दारू पार्टी जोर शोर से चल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुजरात के उद्योगपतियों ने 3400 करोड़ रुपए कंटेनर में भरकर महाराष्ट्र भेजे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए। उनके पास 5 करोड़ रुपए नकद और डायरी में 15 करोड़ रुपए का हिसाब दर्ज मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव प्रचार थमने के बाद तावड़े विरार पूर्वी में क्यों मौजूद थे और चुनाव से ठीक पहले पैसे क्यों बांटा जा रहा है। वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तर्ज कसते हुए कहा कि उद्धव जी के बैग को बार बार चेक किया गया, लेकिन असली नकद बैग ले जाने वाले लोग बिना चेकिंग के छूट गए। आज बहुत सारे लोग बेनकाब हो गए हैं। अब देखना है कि बीजेपी और उनके महासचिव विनोद तावड़े पर क्या कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय मैं लाइट बंद करो, लाइट बंद केली तुम्ही। बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग
सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। Today, in a raid at Virar Hotel, it was found that Vinod Tawreji, who is a senior leader of the BJP, was found distributing cash. There are videos showing cash loads of money, which is probably amounting to 5 crores, and a diary which also states who all the money has been distributed to. We are less than 24 hours away from election. 48 hours is when there is a silence period. And at that point in time, for Mr. Vinod Tawre to be in Virar, in a hotel with cash loads of money, it's pretty clear and pretty evident that they believe that they will be able to win an election on the basis of distributing money. We have been maintaining this from day one, that Election Commission, in some way or the other, should have ensured that this is a free and fair election. The truckloads of money coming from Gujarat and Delhi went unchecked. However, Uddhav Thackeray's bag was checked 4 times over. Today, the raid is not by the Election Commission, but by the people of that constituency and the rival candidate who's contesting an election. Right from, making our government fall at the behest of few Gujarati businessmen, to taking away industries out of Maharashtra to Gujarat, to leaving our youth unemployed, to a collapsing law and order. And on the base of Pannas Khoke Ekdam Okay, we saw the naked dance of power and opportunism by those who were traitors to our political parties. It is now very well established that whether it is the PM CARES fund, whether it is the electoral bonds, whether it is our hard-earned taxpayers' money, the government, the Bharatiya Janata Party as a political party has won only on the basis of money. And if Election Commission really wants to keep elections free and fair, they need to ensure that BJP also pays a price for this kind of naked distribution of money to try and influence voters. And I request the people of Maharashtra, you have seen how BJP has functioned. You have seen how they have worked against our interests. Do not vote for such people who will use our votes, who will grab power and then make our lives more miserable. With that little appeal, I hope that Election Commission finally takes cognizance and takes charge and holds the political party as well as the individual accountable for this naked distribution of wealth, especially during the silence period. Jai Hind, Jai Maharashtra.